जय श्री केदार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त कमल सैनी और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ उत्तराखंड। और आज हम बात करने वाले हैं बाबा केदारनाथ 2023 की ओपनिंग सेरेमनी से लेके क्लोजिंग सेरेमनी तक। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बाबा केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पे खुलेंगे और जो क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है वो 16 नवंबर को हो सकती है, क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी भैया दूज वाले दिन ही होती हैं। और हम अब बात करने वाले हैं बाबा केदारनाथ का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। आपको ये बता दें कि केदारनाथ यात्रा करने के लिए सभी बेस्ट समय हैं। और आपको ये बताएं कि उसमें से भी बेस्ट समय जो है वो होते हैं कि मिड मई से लेके, वैसे तो अच्छा समय सभी होता है, पर उसमें आप देखेंगे कि जब केदारनाथ कपाट के मंदिर खुलते हैं तो उस समय बहुत भीड़ होती है। उस वजह से श्रद्धालु लोग को परेशानी का सामना हो सकता है। तो मेरे अनुसार जो उसका बेस्ट समय है वो जो है मई के मिड से लेके जून तक, और उसके बाद जो है आप सितंबर से लेके क्लोजिंग तक देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप बीच में जून जुलाई अगस्त में आते हैं तो इस समय बारिश का समय होता है और बारिश के कारण लैंडस्लाइड होती है, तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए और अगर आपको स्नोफॉल भी देखनी है तो आप अक्टूबर के मिड से आ सकते हैं और नवंबर तक ये यात्रा चलने की संभावना है, 16 नवंबर तक। तो आप स्नोफॉल का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और आपको ये बताएं कि इस बार अगर आप बाबा केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, इसके बिना आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। और इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो नहीं हो पाए। और इस साल सरकार ने टोकन की व्यवस्था भी रखी है। आप टोकन के जरिए यात्रा कर सकते हैं, करनी ही होगी टोकन के द्वारा। और ये टोकन जो है 4 घंटे तक वैलिड रहेगा, एक एक घंटे के स्लॉट में। अगर आपका टोकन नंबर निकल जाता है तो आपको दोबारा टोकन लेना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अगर टोकन लेते हैं तो वो 4 घंटे तक वैलिड होगा। उसी अनुसार आप अपनी यात्रा बाबा के कपाट के दर्शन करेंगे। और साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना। अब हम बात करने वाले हैं कि केदारनाथ मंदिर कैसे पहुंचा जाएगा। तो आप सबसे पहले किसी भी शहर से हो, किसी भी स्टेट से हो, आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। और उम्मीद ये कीजिए कि हरिद्वार सुबह 4-5 बजे पहुंच जाइए, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेके सुबह 9:30 बजे तक सोनप्रयाग के लिए गाड़ियां चलती हैं। और अगर आप सुबह 5 बजे सोनप्रयाग के लिए गाड़ी करते हैं, अगर आप प्राइवेट गाड़ी करते हैं तो उम्मीद है कि वो आपको 1000 रुपये चार्ज लेगा। और सरकारी बस से जाते हैं तो उम्मीद है कि 600-700 रुपये के आसपास में बस का फेयर है। और आप अगर सोनप्रयाग के लिए निकलते हैं तो आप उम्मीद है कि 9 बजे तक, सुबह 5 बजे निकलेंगे तो 9 बजे तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। और आप सोनप्रयाग में स्टे कीजिए। उसके बाद सोनप्रयाग लास्ट स्टेशन होता है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आ रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग के ही पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करनी होगी, या बस से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग तक वहाँ आप स्टे कीजिए। और वहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो सफ़र है वो 5 किलोमीटर का है। वहाँ से आप सोनप्रयाग से सुबह जैसी होती है, सुबह 4-5 बजे आप सोनप्रयाग से वहाँ की जो सरकारी गाड़ी होती है जो गौरीकुंड तक छोड़ती है, आप गाड़ी कीजिए, गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप अपना सफ़र तय कर सकते हैं बाबा केदारनाथ के लिए। और गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है पिट्ठू, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा खच्चर, और एक ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का। तो आपको बता दें कि और एक सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका पैदल। और जो गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की जो यात्रा है वो लगभग 18 से 20 किलोमीटर की होती है। आप देखेंगे ट्रैक पे जहाँ लिखा होगा 16 किलोमीटर, बट वो 16 किलोमीटर नहीं होता है, क्योंकि 2011 या 13 में जो आपदा आई थी उसके बाद ट्रैक बदल गया था। इस वजह से वो सही डिस्टेंस नहीं लिखी है।
तो आप सुबह जब 8 बजे निकलेंगे तो उम्मीद है कि 7-8 बजे तक आप पैदल जाते हैं तो बाबा केदारनाथ के मंदिर पहुंच जाएंगे। और आप वहां पर आसपास में ही होटल लेके स्टे भी कर सकते हैं। स्टे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, होटल बुक नहीं कराया, तो अभी होटल बुक कर लें। आप इस सीज़न में जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलने की संभावना है और आप टोकन लेके यात्रा कर सकते हैं। तो बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी, और भी कोई अपडेट होगी तो हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय श्री केदार।